जब तक युवाओं की मांगों पर काम नहीं होता है, जब तक युवाओं के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी कोई आवाज नहीं उठाते, अरे नरेंद्र मोदी को घबराने की जरूरत क्या है। ये देश तो इंदिरा गांधी जी ने उनके हाथों में सौंपा है। इंदिरा गांधी ने तो घुटनों के बल पर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, सबको घुटनों के बल टिकाया है। वो ताकत है हमारे देश के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री न जाने किस 56 इंच की छाती का बात करते थे, करने के लिए कुछ भी नहीं। युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बिल्कुल दुर्गति के साथ हमारे युवाओं को देश में भेजा गया, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। रोजगार मांगने के लिए आया, लेकिन जमीन लोग को लगा रखा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विदेशों में हमारे लोग रोजगार की तलाश में गए थे, रोजगार कर रहे थे, उनको न जाने किस आधार पर बेड़ियां लगाकर हमसे छोटे छोटे देश। मैं आपसे बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूँ। मेरे पिताजी सन 83 से विदेश में रहे हैं। मेरे पिताजी को कभी भी किसी ने इस तरीके से नहीं भेजा है। हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है, राजस्थान के जोधपुर जिले के दूदू गांव से आता हूं। और उठाकर देख लीजिएगा, मेरे पिताजी विदेश से आए हैं, लेकिन जिस सम्मान के साथ जाते थे उसी सम्मान के साथ वापस आते थे। जो कि पहली बार नहीं हुआ है देश के लोगों का बाहर जाकर रोजगार मांगना, लेकिन हुआ है तो पहली बार बेकार प्रधानमंत्री का देश की सीट पर बैठने का हुआ है। आप लोग क्या है गुंडागर्दी कर रहे हैं? कहाँ छोड़ के जाना चाह रहे हैं? हम संसद में जाना चाहते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे नहीं जा सकते आप। हमें आराम से भेज दिया जाता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे को जांच करते हैं, हमारे आधार कार्ड रख लिए होते, हमें मशीनों के अंदर घुसा कर निकाला। आप लोग यहाँ पर जगह देने की है, वहाँ अपने मुद्दे उठाओ, प्रोटेस्ट कर रहे हो सीधा तरीके से, फिर क्यों इस तरीके से? भगत सिंह ने कहा था कि जब आवाज सुनाई नहीं दे तो धमाके करना जरूरी है। हम धमाके ही करेंगे, क्योंकि ये नकारा निकम्मा बहरा प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुनता है। क्या कर रहा है मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए क्या कर रहा है? दुनिया भर में डंका बज रहा है मोदी जी का। तभी तो हमारे जवान हथकड़ियों में जकड़ कर आ रहे हैं। ये डंके की तो पहचान है। ड्रग्स मिलता है उस पर कुछ नहीं होता, ये डंके की तो पहचान है। कहने में बहुत कुछ है, बाकी करने के लिए देश कहाँ खतरे में है, कहाँ देखा? ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें हैं, देश को बांटने की बातें हैं। आप इंडिया गेट पर देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों में मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं। सबका साथ और सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथियों का कर रहे हैं। जैसा कि आय देखिए आप, अडानी की आय देखिए, 350 किलो ड्रग्स मिल जाता है, उनका कुछ नहीं होता है, विकास हो रहा है, लेकिन उनके कुछ चुनिंदा लोगों का हो रहा है। लेकिन मुद्दा तो सबसे बड़ा डिबेट का बड़ा मुद्दा देख लेना क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा देश का क्या है? रोजगार है और इनके भारत युवाओं का देश है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को रोजगार मिलना अति आवश्यक है। औरंगजेब, शाहजहां, बादशाह, अकबर, ये देखने वाली बातें हैं, ये होती रहेंगी, चलती रहेंगी। युवा कह रहे कब उखाड़ के रहेंगे। मैं खुद सनातनी हूँ, हाथ पर देख सकते हैं बजरंगबली का टैटू लगाकर घूमता हूँ, सिर पर तिलक लगता हूँ, लेकिन कथा कथित सनातनी नहीं हूँ। मैं देश का एक नागरिक भी हूँ। देश मेरी माँ है और देश मेरा भगवान है, और इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति परमात्मा उसमें निवास करते हैं। इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। अगर अकबर का कुछ भी होता होगा, कुछ भी हो, मैं नहीं कहता कि वो गलत, लेकिन आप देख सकते हैं कई बार उन्होंने काम किए, कहीं पर कुछ मिला, कहीं कुछ नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए कि युवा रोजगार पर बात ना कर ले, किसान MSP पर बात ना कर ले, महिला आरक्षण बिल पर बात ना कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए अपने व्यापारी साथियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।